अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। आज यहाँ मौसम बड़ा अच्छा हो गया फिर से। बारिश हो रही है। 2-4 दिनों से धूप निकल रही थी और गर्मी हो गई थी काफ़ी। तो मगर ये है कि आज मौसम अच्छा हो गया और बड़ा प्यारा खूबसूरत सा मौसम है। और मैं जनाब आज ना बड़े अरसे के बाद बड़े आराम से बड़े सुकून से यहाँ बाहर खड़ी, पहले खड़ी थी वैसे ही, फिर मैंने सोचा नहीं थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मौसम बड़ा अच्छा, बड़ी खूबसूरत सी ये लग रही थी जगह, बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे थे और मौसम अच्छा हो गया। ये शुक्र है कि थोड़ी गर्मी कम हो गई है। तो अब तो मैं कभी सोचती हूँ ना कि थोड़ी सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, तो जब पाकिस्तान में थे तो वहाँ तो कितनी कितनी गर्मी बर्दाश्त कर लेते थे। तो खैर बहरहाल मैं ना आज बड़े अरसे के बाद ना बिल्कुल फ्री हो के, हालांकि सोच थी मैं सुबह नाश्ते वगैरह का सफाई सफाई करके किचन साफ़ करके, तो मैं अब यही सोच रही थी कि रात को क्या पकाया जाए। तो हालांकि सोच थी कि मैं क्या बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, सोच छोड़ो, सब कुछ एक तरफ रखा। तो मैंने ज़रा बाहर अच्छा सा मौसम मैंने एंजॉय किया। और अलीना की आज छुट्टी थी, मैंने उसे कहा चलो अलीना चलो मार्केट चलते हैं, चलो कहीं बाहर घूम कर आएंगे, थोड़ा सारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। घर में तो हर वक्त बस फिर कामों में ही बंदा लगा रहता है और सोच भी कामों की होती है। अच्छा अब ये एक काम कर लिया, अब हमने दूसरा काम ये करना है, अब तीसरा ये करना है, बस इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है, बस ऐसे ही ना। फिर मैंने सोचा चलो हम लोग चलते हैं बाहर। तो हम लोग अब निकल गए थे मार्केट के लिए। और यहाँ पर ये हमने सामान वगैरह यहाँ ये ना सामान जहाँ कंटेनर पड़े हैं इसके अंदर हम ना कूड़ा और जो रद्दी के कागज़ होते हैं, जो दूध के जो डिब्बे वगैरह, जो रद्दी कागज़ वगैरह है ना, वो हम इसके अंदर फेंकते हैं इस कंटेनर में। और इसके साथ यहाँ पर ये स्टोर्स दिए हुए हैं, हर अपार्टमेंट का अपना अपना एक स्टोर है ये यहाँ पर। तो उनके अंदर जिस तरह हम लोगों ने अपना फालतू सामान है वो रखना होता है। तो कितने दिनों से अलीना जब से छुट्टियों पर गई थी तब से उसने हैंड कैरी रखा हुआ था। मैंने कहा चलो ये भी, इसको भी आज नीचे स्टोर में रख कर आओ। और इसके बाद कुछ कपड़े, उसने अपने कमरे की सफाई की थी, तो कुछ कपड़े थे फेंकने वाले, वो मैंने उसे कहा उसको फेंक कर आओ, काफ़ी दिनों से इस तरह पड़े हुए थे। तो चलो जी ये हम लोग अब निकले हैं, तो मैंने सोचा चलो ये भी साथ में ना काम करते जाएं। तो ये काम भी ख़त्म हो गया। ये यहाँ पर कंटेनर आपको जगह जगह पर पड़े मिलेंगे। तो इनमें ये होता है कि हम लोग जूते और जो है ना जो कपड़े वो हम फेंक सकते हैं। तो बस बच्चों के इसी तरह होते हैं, काफ़ी फेंकते भी रहते हैं, काफ़ी कुछ मैंने रखे भी हैं कि पाकिस्तान ले जाएंगे, मगर पाकिस्तान लेके जाना बहुत ही मुश्किल काम है। पर चलो जी हम लोग अब निकल पड़े हैं मार्केट के लिए। मौसम बारिश अभी भी हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा है। तो मैं अभी खुद खड़ी वहाँ पर सोच ही रही थी। और यहाँ पर ना ये एक पुल भी बना था, हमारी बिल्डिंग के सामने पुल एक बना हुआ है, ये छोटे बच्चों के लिए। जब थोड़ा मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, धूप निकलती है ना, तो फिर ये इसको चलाते हैं और यहाँ पर बच्चों का बहुत रश होता है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो मैं बारिश में यही सोच रही थी कि मुझे पाकिस्तान याद आ रहा था, पाकिस्तान में गुजारे हुए अपने दिन, अपने अपने बहन भाइयों के साथ हम बहनें मिलके छत पे चले जाते थे, छत पे नहाते थे, फिर उसके बाद कभी पकोड़े बना लेना, अगर घर में बनाने को दिल नहीं किया तो बाहर से मंगवा लेना, साथ में चाय पीनी और इस तरह गपशप में इस मौसम को एंजॉय किया करते थे। मगर यहाँ अब हम अकेले अकेले हैं। अगर बच्चे भी फैमिली वाले हैं, फैमिली अपने अपने काम पर होते हैं, जैसे बच्चे अपने स्कूलों कॉलेजों में, हस्बैंड अपनी जॉब पर होते हैं, तो हम लोग फिर घर में जो हम औरतें रह जाती हैं वो बस इसी तरह अकेले घर में टाइम बड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरता है और वो बल्कि ज़्यादा उदासी हो जाती है। तो इसी उदासी को कम करने के लिए आज मैंने फिर सोचा अलीना के साथ चलो भाई ज़रा मार्केट का चक्कर लगा आते हैं। मार्केट से लेना तो कुछ भी नहीं था, तो बस ऐसे ही ज़रा चलो फिर टूर आते हैं, ज़रा नई चीज़ें देख आते हैं, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। तो चलें जी, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई हमें बताएं हम स्विट्ज़रलैंड में कैसे आ सकते हैं, कैसे सेटल हो सकते हैं, वहाँ के क्या नेशनैलिटी हम किस तरह ले सकते हैं, या जहाँ पर जो एक्सपेंसिव मतलब जो लाइफ एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह हैं, आप हमें इसके बारे में बताएं। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं जो वीडियोस आगे बनाऊंगी ना, तो उसमें मैं आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में, आप यहाँ पर किस तरह आ सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं यहाँ पर आकर सेटल होने के, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहली बात चले मैं ये बता दूँ कि ये इम्पोर्ट परफ्यूमरी पे सेल लगी हुई है और काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें परफ्यूम्स हैं। तो ये जो यहाँ के मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होगा।
अगर किसी को कोई परफ्यूम चाहिए, कोई यानी सेलें लगी हुई हैं अब हर जगह, क्योंकि इन महीनों में जुलाई और अगस्त में यहाँ ये सेलों के महीने होते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें भी बाज़ औक़ात सेल्स में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो फिर मैं आ गई हूँ जूतों वाली शॉप पर। तो जूते भी अच्छे अच्छे मतलब बस ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन पे सेल लगी हुई है। और मुझे वैसे जूता एक चाहिए था, फिर मुझे याद आया कि हाँ मुझे एक सैंडल चाहिए तो था गर्मियों में पहनने के लिए, तो अभी मैं ना वो देख रही हूँ। फिर आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया, और आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो चले जी, बात करते हैं अब हम वीज़े के बारे में, यहाँ पर सेटल होने के बारे में। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं कि अब इस दौर में ना यहाँ आकर अब सेटल होना स्विट्ज़रलैंड में ना बहुत मुश्किल हो गया है। बजाय इसके कि कुछ पहले, आज से 20-25 साल पहले जो था ना वो इजी था। चलें जी, ये एक बात ख़त्म हुई। अब उसके बाद ये है कि आप यहाँ पर आ कैसे सकते हैं, किस तरह आपको यहाँ से वीज़ा मिल सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, आप स्टडी वीज़ा पे आ सकते हैं। आपको अगर यहाँ से कोई जॉब ऑफ़र हो आप तब आ सकते हैं, या आपको यहाँ आप किसी यूरोप के पासपोर्ट होल्डर किसी लड़के या लड़की से आप शादी करें तब आप यहाँ पर सेट हो सकते हैं। तो या फिर अगर आपको आपको आपके अपने मुल्क में आपको कोई जान का ख़तरा है, आपके इस तरह के आपके पीछे हालात है, तो आप यहाँ आके असाइलम ले सकते हैं। तो इस तरह दो चार मतलब तरीके हैं आने के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टडी वीज़े की, हम बात करते हैं। अच्छा, मैं आप साथ साथ थोड़ा फिर मैंने सोचा, तो फिर मेरे जहन में आ गया कि चलो मैं घर जाके आज ना ये पका लूँगी। तो चलो अब आप भी देखते जाइए कि मैं क्या बनाती हूँ इन चीज़ों से। तो चलिए जी, बात करते हैं सबसे पहले अपना स्टडी वीज़े की। तो स्टडी वीज़े के लिए ये है कि आपको कम अज़ कम आपने अपने 13 साल जो तलीमी मैदान में अपने 13 साल अपने कंप्लीट किए हुए हैं। जिस तरह अब हमारे हमारे मुल्क में एफएससी या मतलब एफएससी के बाद ही आगे ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने एफएससी किया हो या उसके बाद बैचलर अगर आपने किया हो और आप यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपनी मतलब रिलेटेड फील्ड में यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको यहाँ से एडमिशन मिल जाता है, तो फिर वो आप लोगों को पूछते हैं भी आपके पास पैसे कितने हैं यहाँ पर रहने के लिए। क्योंकि एक तो एडमिशन की यानी स्टडी फ़ीस होती है, और दूसरा आपको यहाँ पर रहने के लिए जो ख़र्चा अपना चाहिए ना उसके लिए होता है। और उसके लिए आजकल के दौर में कम अज़ कम तकरीबन कहते हैं 70-80 लाख पाकिस्तानी रुपए हैं ना, वो इतने आपके पास होने चाहिए। क्योंकि यहाँ खाना पीना तो चलो कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, मगर यहाँ जो रिहाइश है ना वो काफ़ी महंगी है। और यहाँ का मतलब लिविंग स्टैंडर्ड भी ऐसा है कि आप एक एक रूम में दो बंदों से ज़्यादा नहीं रह सकते। दूसरे मुल्कों में तो आपको पता है कि एक रूम में कई लड़के रहते हैं, कई लोग मतलब रहते हैं। तो यहाँ इस तरह नहीं है। तो इसके लिए बड़ी बात है, तो आपको एक अपार्टमेंट या दो लोगों को सिर्फ मिलके एक अपार्टमेंट रेंट पे लेना होता है। और जो कम से कम अपार्टमेंट की आजकल यहाँ पर कीमत है ना, एक दो कमरे का भी या अगर एक कमरे का भी आप कह लें, तो मैं आपको मिनिमम आपको मैं इसके ना रेट्स बताऊंगी। तो जो कम से कम भी आपको ना 700-800 फ्रांक का जो अपार्टमेंट है ना वो मिलेगा रिहाइश के लिए। और फिर उसके साथ साथ ये है कि आपको कोई जॉब यहाँ पर मिल जाए, मतलब आप कोई जॉब उनके उनके बताएं कि भाई हम ये जॉब साथ साथ कर रहे हैं, तो हम अपना जो एक्सपेंसेस हैं, हम अपनी स्टडी की फ़ीसें और हम अपने रहने का जो इंतज़ाम है वो सारा हम खुद मतलब उठाएंगे। आपकी हुकूमत पे हम कोई बोझ नहीं डालेंगे, तो फिर तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। तो स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो यही है कि आप गूगल पर जाएं और वहाँ पर जाकर आप लिखें कि स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड, तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा लिंक्स ओपन हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के आपके सामने आ जाएंगे। तो फिर आप अपनी फ़ील्ड के मुताबिक आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके तो आप वहाँ पर अपना एडमिशन फॉर्म भेज सकते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड की निस्बत मैंने सुना है कि जर्मनी में कहते हैं आपको इजीली मिल जाता है, एडमिशन भी मिल जाता है, और वहाँ पर जो मतलब जो रहने के आपके अखराजात हैं ना वो भी कम हैं। तो अगर आप जर्मनी अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जर्मनी में भी 5 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाता है। और अगर आपको यूरोप के किसी मुल्क का पासपोर्ट अगर आपके पास होता है, तो आप फिर पूरे यूरोप में कहीं भी जाके
रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसमें भी हर कुछ शराइत होती हैं, वो तो फिर बाद में इंसान को पता चल जाती हैं। तो चलें जी, एक तरीका तो ये था, बाकी के हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने जनाब बना लिए थे एग फ्राइड राइस, और उसके साथ ये चप्पल कबाब मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, वो बनाए हैं। तो चले अब आपको मैं दिखा देती हूँ अपने जूते, कि मैंने फिर जूते कौन से लिए हैं। मुझे ना, मैं अलीना, मेरी और अलीना की चॉइस ना बहुत ही डिफरेंट है। तो जो चीज़ मुझे पसंद आ रही होती है उसको नहीं आती, और जो उसे आ रही होती है वो मुझे नहीं आती। तो ये वाह था कि इस पे थोड़ी सी अलीना एग्री थी। ये तो मतलब ज़्यादा परसेंट मैं ही एग्री थी और थोड़ी अलीना थी। तो मुझे ये जूते अच्छे लगे तो मैंने ये वाले लिए। और आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे, और फिर किस तरह आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलो, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।